हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि आपके जिस भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये हमारी रीजनिंग की 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम रीजनिंग की 4 क्लास करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 4 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और आज की इस 5वीं क्लास के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यानी कि इस 5वीं क्लास के अंदर कुछ इस टाइप के प्रश्न होने वाले हैं, जैसे कि चौथा प्रश्न आपका होगा सीरीज से संबंधित प्रश्न है, छठा प्रश्न होगा आपका एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न होगा आपका नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। यानी कि इस 5वीं क्लास के अंदर रीजनिंग के सीरीज से संबंधित प्रश्न होंगे, एनालॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे, वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि रीजनिंग के काफ़ी टॉपिक से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीजनिंग की 5वीं क्लास को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुने। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 11 का रिलेशन 4 के साथ में कैसे है। इसी प्रकार से हम सोल्व कर पाएंगे कि 12 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो यहाँ पर देखो पहले कि 11 का रिलेशन 4 के साथ में कैसे है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो यदि हम 11 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 के तीनों अंकों को हम आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर देखो 1 गुणा 2 गुणा 1। अब इन सभी अंकों को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इस 2 के अंदर हम +2 कर दें तो कितना हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यही रूल लगाएंगे हम किसके अंदर, 12 के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो हम क्या कर देंगे, 12 का कर देंगे स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 के तीनों अंकों को हम आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर देखो 1 गुणा 4 गुणा 4, इन सभी को आपस में गुणा करो तो यहाँ पर देखो 4 एकम 4, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 16। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने 2 जोड़ा है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 16 के अंदर 2 को जोड़ देंगे। तो 16 के अंदर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 18। अब आपको देखना है कि 18 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि सेकंड प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो अब देखिए कि इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर बोला गया है कि 12 का रिलेशन है 9 के साथ में, तो 16 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इस 12 के अंदर क्या कर देंगे, इस 12 के अंदर हम 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दे देंगे 12 के अंदर तो कितना आएगा 6, और इस 6 के अंदर हम कितना ऐड कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 9। यही रूल लगा के देखेंगे हम किसके अंदर 16 के अंदर है। तो यहाँ पर देखो क्या कर देंगे, इस 16 के अंदर हम भाग दे देंगे 2 का, तो कितना आएगा 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पर आएगा 8 है, और 8 के अंदर भी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 3। तो यहाँ पर देखो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 11। अब आपको देखना है कि ये 11 आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखो ध्यान से ऑप्शन ए के अंदर आपको 11 दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 11। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि आंख का रिलेशन निकट दृष्टि के साथ में कैसे है। तो इसी प्रकार से हम बता पाएंगे कि दांत का रिलेशन किस शब्द के साथ में होगा। तो यहाँ पर देखो, आंख का रिलेशन निकट दृष्टि के साथ में कैसे होगा। तो क्या करेंगे, यानी कि आंख के अंदर होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि। या फिर हम कह सकते हैं कि जो निकट दृष्टि है वो आंख में होने वाला क्या है, रोग है। तो इसी प्रकार से आपको बताना है कि दांत में होने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो जिस प्रकार से आंख में होने वाले रोग को बोलते हैं निकट दृष्टि, इसी प्रकार से देखो दांत में होने वाले रोग को बोला जाता है क्या, पायरिया। तो पायरिया अब आपको देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा पायरिया, और पायरिया दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न को हम दोबारा से सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो, इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि आंख का रिलेशन निकट दृष्टि के साथ में कैसे है। तो निकट दृष्टि क्या होता है, एक रोग होता है, और वो रोग किसका होता है, आंख का होता है। तो इसी प्रकार से देखो, आपको देखना है कि दांत में होने वाला रोग कौन सा है। तो आपने सुना होगा कि दांत में क्या होता है, पायरिया नामक रोग होता है। तो यहां पर हो जाएगा दांत का रिलेशन किसके साथ में, पायरिया के साथ में। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा क्या, पायरिया। और पायरिया आपको देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे, और बहुत ही आसान तरीकों से सोल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला तरीका तो हमारा क्या होगा इस सीरीज को सोल्व करने का। तो पहला तरीका तो है कि हम इस सीरीज को हम अंतर के आधार पर सोल्व करें। तो कैसे, यहां पर देखो, सबसे पहले क्या है, 7 से क्या हुआ है, 10। तो 7 से 10 कैसे होगा। तो यहां पर देखो, 7 के अंदर हम +3 जोड़ दें तो कितना होगा, 10। अब इसी प्रकार से यहां पर देखो, 10 से क्या हुआ है, 8। 10 से 8 कैसे होगा। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो, इस 10 में से हम -2 कर दें तो कितना होगा, 8। अब इसी प्रकार से देखो, 8 से क्या हुआ है, 11। 8 से 11 कैसे होगा। तो यहां पर देखो, 8 के अंदर हम +3 जोड़ दें तो कितना होगा, 11। आगे देखो, 11 से क्या हुआ है, 9। 11 से 9 कैसे होगा। तो यहां पर देखो, इसी प्रकार से 11 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो आगे चले, इसी प्रकार से यहां पर देखो, 9 से क्या है, 12। 9 से 12 कैसे होगा। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो, 9 के अंदर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसी प्रकार से आगे देखो कि 12 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ है, पहले हुआ है +3, फिर हुआ है -2, फिर हुआ है +3, फिर क्या हुआ है, -2, फिर क्या है, +3। तो अब आगे क्या होगा, -2। तो यहां पर देखो, 12 में से हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो आएगा कितना, 10। अब यहां पर देखो, यानी कि पहले क्या था, +3, फिर क्या था, -2। तो यहां पर देखो, -2 हो गया, इसके बाद में क्या होगा, +3। तो यहां पर देखो, 10, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना है, 10। और 10 के अंदर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यानी कि सेकंड प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा कितना, 13। तो यहां पर आपको देखना है, पहले प्रश्न चिन्ह में तो कितना आएगा, 10, और दूसरे में कितना आएगा, 13। तो अब आपको देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर आपको 10 और 13 देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से देखो, ये मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे तरीके से हम इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे वो यहां पर देखते हैं। तो यहां पर देखो, इसको हम यहां से रब करते हैं। तो यहां पर देखो, अब इस सीरीज को हम दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर हम एक एक संख्या को छोड़कर
आगे चलेंगे। कैसे? तो यहाँ पर देखो एक संख्या छोड़ेंगे, 7 से क्या कर देंगे, एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे। तो 7 से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर गए तो कितना है, 8। तो 7 से 8 कैसे होगा, यानी कि 7 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब इसी प्रकार से आगे चलो, यानी कि एक संख्या छोड़कर चलेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि 11 को छोड़ देंगे, आगे क्या है, 9। तो 8 से 9 कैसे होगा, यानी कि 8 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब इसी प्रकार से आगे चलो, 9 से एक संख्या छोड़कर आगे चलो तो आगे क्या है, ये प्रश्न चिन्ह है। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर देखो, यानी कि 7 से क्या हुआ, 8, तो क्या हुआ, +1। फिर इसी प्रकार से देखो 8 से क्या हुआ, 9, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +1। तो यहाँ पर देखो आगे भी क्या होगा, +1, यानी कि 9 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो आएगा कितना, 10। अब इसी प्रकार से जो जो संख्या बच गई उनको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 10 से चलेंगे एक संख्या छोड़कर तो क्या है, 11। तो 10 से 11 कैसे होगा, यानी कि 10 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब इसी प्रकार से देखो 11 से आगे चलो एक अंक छोड़कर, तो 9 को छोड़ देंगे, अगला अंक क्या है, 12। तो 11 से 12 पर चलेंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, +1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो 11 से आगे चले तो क्या है, 12, यानी कि 11 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 12 से एक अंक छोड़कर चलेंगे तो क्या है, अगला प्रश्न चिन्ह, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो कितना है, 10 है। तो यहाँ पर देखो 12 से आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ है, +1, फिर क्या हुआ है, +1। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +1। तो 12 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यानी कि इस अगले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा कितना, 13। अब यही आपको देखना है, यानी कि पहले प्रश्न चिन्ह पर तो आया 10 और दूसरे पर कितना आया, 13। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और 10 और 13 आपको दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पुरुष, महिला और मनुष्य का सही वेन आरेख बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको वेन आरेख से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आपसे पूछा गया है कि पुरुष, महिला और मनुष्य का सही वेन आरेख कैसा बनेगा, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मनुष्य है, और मनुष्य देखो महिला भी हो सकती है और मनुष्य कौन, पुरुष भी हो सकता है। तो इसके लिए सही वेन आरेख कैसा बनेगा, तो यानी कि पहला गोला तो आपका बनेगा किसके लिए, मनुष्य के लिए। यानी कि मनुष्य के अंदर ही कौन आएगी, महिला, और मनुष्य के अंदर ही आएगा आपका पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला गोला तो हमारा हो गया किसके लिए, मनुष्य के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला गोला हो गया मनुष्य के लिए। अब यहाँ पर देखिए मनुष्य के अंदर कौन आएगी, महिला, तो दूसरा गोला हमारा बन जाएगा किसके लिए, महिला के लिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा गोला हमने बना दिया किसके लिए, महिला के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, महिला। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए से महिला के बाद में क्या है, पुरुष। तो तीसरा गोला बनेगा किसके लिए, पुरुष के लिए, और किसके अंदर बनेगा, मनुष्य के अंदर। यानी कि पुरुष भी किसके अंतर्गत आता है, मनुष्य के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तीसरा गोला हो गया किसके लिए, पुरुष के लिए। ठीक है, अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन आरेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए, यहाँ पर देखो पुरुष दिया गया है, महिला दी गई है और मनुष्य दिया गया है, और इसका वेन आरेख आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो पहला गोला तो बनेगा मनुष्य के लिए, क्योंकि पुरुष और महिला किसके अंतर्गत आते हैं, मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला गोला तो हमारा बन जाएगा किसके लिए, मनुष्य के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्या है, महिला। महिला किसके अंतर्गत आएगी, मनुष्य के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य के अंदर दूसरा गोला बनेगा किसके लिए, महिला के लिए। तीसरा क्या है, पुरुष। पुरुष भी क्या हो सकता है, मनुष्य। तो यहाँ पर देखिए तीसरा गोला बनेगा इसके अंदर किसके लिए, पुरुष के लिए। और यहाँ पर देखिए महिला और पुरुष दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार का आपका सही क्या बन जाएगा, वेन आरेख बनेगा। और आपको देखना है कि ये वेन आरेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि L का अर्थ है गुणा
एम का अर्थ है भाग, पी का अर्थ है जोड़ और क्यू का अर्थ है घटाव। तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये समीकरण दी गई है, इस समीकरण का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है? यानी कि यहाँ पर आपको जो बोला गया है उसका अर्थ आपको रखना है। यानी कि यहाँ पर देखो आपसे बोला गया है कि यदि एल का अर्थ है गुणा, तो जहां पर भी आपको एल दिख रहा है वहां पर आपको क्या करना है? गुणा करना है। इसी प्रकार से देखो आगे आपको बोला गया है कि एम का अर्थ है भाग, तो जहां पर भी एम दिया गया है वहां पर आपको करना है भाग। ठीक है, यहां पर 2 बार आपको एम दिया गया है तो यहां पर जितने भी एम है वहां पर आपको भाग करना है। इसी प्रकार से देखो आगे चलिए, आगे बोला गया है कि P का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर देखिए P है तो वहाँ पर हम लगाएंगे जोड़ का चिन्ह। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलिए, आगे बोला गया है कि Q का अर्थ है घटाव, तो Q के अर्थ स्थान पर हम क्या करेंगे? घटाव का चिन्ह लगाएंगे और इस समीकरण का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जैसे कि जैसे दिया गया है ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 16 है, P का अर्थ है कितना? क्या? प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। फिर क्या है? 24, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 24। फिर क्या है? एम का मतलब है भाग। फिर क्या है? 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। फिर क्या है? क्यू का अर्थ है माइनस। ठीक है, आगे क्या है? 6 के बाद में क्या है? एम का अर्थ है भाग। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है? 2 और यहाँ पर क्या है? एल का अर्थ है गुणा और गुणे के बाद में क्या है? 3। और यहाँ पर देखिए इस समीकरण को सोल्व करके हमें मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को हम बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। बोर्ड मास का नियम बोलता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट के बाद में भाग, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में जोड़ और जोड़ के बाद में माइनस। तो यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, इसके बाद में क्या है? भाग, तो भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या है? 16, तो 16 को लिख देंगे ऐसे कैसे? प्लस है तो प्लस है। यहाँ पर देखिए 8 का भाग देंगे 24 में, तो 8 दिया कितना हो जाएगा? 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इसके बाद में देखिए क्या है? माइनस, माइनस के बाद में फिर क्या है? 6 का, यानी कि 6 में भाग देना है किसका? 2 का, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? यानी कि देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो यहां पर आएगा कितना? 3। इसी प्रकार से आगे देखिए फिर क्या है? गुणा, और गुणा के बाद में क्या है? 3। यहां पर मान हम ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे? गुणा, तो यहां पर देखिए लिख देंगे क्या है? 16, फिर क्या है? प्लस 3, फिर क्या है? माइनस। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। फिर क्या करेंगे? जोड़। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे? ध्यान से, यहाँ पर देखिए 16 के अंदर 3 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए 16 के अंदर 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19, और 19 में से इस 9 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी कि समीकरण का मान कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर देखिए 10 दिया गया है किसके अंदर? ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।